हेलो बच्चों। आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो जो टर्म यूज होता है ग्राफ को समझने के लिए, जैसे स्लोप हो गया, वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो सभी हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद आज के बाद आपको ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये गारंटी है। और अभी जो हम मैथमेटिकल टूल्स का जो कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वेरिएबल को, है ना। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले ये बताओ मुझे, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है बच्चा? वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो क्या होता है, चेंज हो सकता है। क्वांटिटी, है ना, विच इज वेरिड, जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जिसका वैल्यू जो है बदलता रहता है। ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो जैसे कि फिक्स्ड वैल्यू क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि 5, तो 5 तो बदलेगा नहीं वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ 6, 7, 8, ये सब कांस्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एक इंटीजर है, आई क्या है आपका? एक इंटीजर है। तो इंटीजर में तो आई कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4, -1, -2, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो आई मैं यहाँ पे लिया हूँ, आई जो इंटीजर, दैट मीन्स आई यहाँ पे क्या है आपका? वेरिएबल है। बात समझ में आ गया? आई क्या है आपका? वेरिएबल है। तो ये जो चीज आपका है इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और 5 6 7 8 9 10 11 ये सब क्या है आपका? फिक्स वैल्यू है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल जो हो सकता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझो, जो वेरिएबल है उसको दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका बच्चा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोला ठीक है सर। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चा, जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे, स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। तो मान लो कि मैंने डिस्टेंस को डी से नोट कर लिया और स्पीड को वी से कर लिया, आई इंटू टाइम कर लिया। ठीक है। तो मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कार है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। मान लो कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, मतलब ये स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? 10 × t। तो इसका मतलब यहाँ पे जो v है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? चेंज नहीं हो रहा है ना। ये जो v स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो चीज़ चेंज नहीं होता है वैल्यू, उस फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये एक क्या है? कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात अब समझो कि यहाँ पे d इक्वल टू जो आया आपका 10 × t, d इक्वल टू आपका क्या आया? d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू आया 10 × t। तो मैं यहाँ पे अगर d को देखूं और t को देखूं, तो अलग अलग टाइम में ये जो कार है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। d इक्वल टू क्या आया पहले ही बताओ? 10t आया। अगर मैं इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2 सेकेंड रखूँ, तो t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 10, 2 सेकेंड रख लो, तो कितना आ गया ये? 10 × 2, 20 मीटर आ गया। अगर मैं बोलूँ कि t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना होगा, तो मैं यहाँ पे t इक्वल टू क्या रख लूँगा? 3। तो इक्वेशन क्या आ गया? 30 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं अलग अलग टाइम में देखूँ तो बॉडी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे d और t आपका क्या है? वेरिएबल है। d एंड t क्या है यहाँ पे बच्चा? वेरिएबल है। d एंड t आर वेरिएबल्स। अब इसमें आपको कैसे बोलेंगे आप कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? बात इसका है।
तो बात समझो, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है बच्चा आपका, उसका जो वैल्यू है वो कंट्रोल्ड हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो मैं यहाँ पे अपने मन के मुताबिक मैंने टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड रखा, फिर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड रखा। तो ये मैं कुछ भी अपने मन के अनुसार यहाँ पे रख सकता हूँ, अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ, है कि नहीं? उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो मैं अपने मन से चूज कर सकता हूँ, अपने मन के मुताबिक चूज कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे 2 सेकेंड लिया तो तुम यहाँ पे टी का वैल्यू 3 सेकेंड ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 सेकेंड लो। मैं अगर 4 सेकेंड ले रहा हूँ तो तुम 5 सेकेंड पे देख लो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 6 सेकेंड पे देख लो, 7 सेकेंड पे देख लो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे आप टाइम का वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो मैंने टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड रख दिया, उसी 2 सेकेंड के अनुसार ही आपका डिस्टेंस आएगा। उसी टाइम इक्वल टू मान लो किसी ने 3 सेकेंड रख लिया, तो उसी टाइम के अनुसार ही क्या आएगा, आपका डिस्टेंस आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि आप टाइम का वैल्यू क्या ले रहे हो। दैट मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ पे कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो आप यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप बोल सकते हो विच डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वह वेरिएबल जो कि किस पे डिपेंड करता हो, इंडिपेंडेंट पे। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ये वो वेरिएबल है विच इज कंट्रोल्ड बाय अस। दैट मीन्स वेरिएबल, you can say that variable which is controlled by us। क्या हम लोग अलग अलग टाइम हम लोग पुट कर रहे हैं? यस, अपने अपने अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टाइम पुट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वो जो, मतलब ये कंट्रोलेबल वेरिएबल है ना? कंट्रोलेबल वेरिएबल है, आप अलग अलग उस पर वैल्यू पुट करके आप उसका इफेक्ट देख सकते हो कि वो दूसरे वेरिएबल को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। मतलब वो कौन सा वेरिएबल है जो अफेक्टेड हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझे? ये दो वेरिएबल आपको समझ में आ गया। तो तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप। आपको ग्राफ को रीड करने के लिए स्लोप भी आना चाहिए। इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, स्लोप। तो हम पहले क्या समझेंगे? स्लोप। ठीक है, व्हाट इज स्लोप? तो समझो, अभी आपको मैंने कहा कि x आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, y डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो मान लो बच्चा कि y इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू 2x है, यानी y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। अलग अलग x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो y डिपेंड्स अपॉन x। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं x में, ये जो x आप देख रहे हो, अगर मैं x में, ये जो x है, इस x में अगर मैं डेल्टा x चेंज लाऊं, मतलब डेल्टा, ये जो ट्रायंगल बनाता हूँ इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और जब मैं डेल्टा x लिखता हूँ इसको बोलेंगे डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे? डेल्टा x। और जब डेल्टा x लिखता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज। ये जो डेल्टा आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं चेंज। ये डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। किसमें चेंज? तो एक्स यहाँ पे लिखा हो ना, ये हो गया चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स, एक्स के वैल्यू में कितना बदलाव हुआ। बदलाव कैसे हो सकता है? या तो एक्स का वैल्यू बढ़ गया होगा या तो एक्स का वैल्यू घट गया होगा। यही तो बदलना होता है। जैसे मान लो कि एक्स का वैल्यू पहले 2 था, बाद में 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 2 से 4 हो गया तो 4 माइनस 2, 2 बढ़ गया। अच्छा, अब पहले 2 था अब 0 हो गया, तो कितना घट गया? तो 2 माइनस 0, यानी कि 2 घट गया। तो पहले कितना, 2 बढ़ गया, 2 घट गया। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो हमें बताता है, वो बताता है हमें चेंज इन एक्स, या डेल्टा एक्स जो हमें बताता है वो बताता है, या तो हमारा हमें बताता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट,
यानी कि x का वैल्यू कितना बढ़ गया या फिर कितना घट गया। तो मैं जब भी लिखूंगा डेल्टा एक्स तो आप बोलोगे सर फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स लिखो x2 माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स लिखो। डेल्टा एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। x2 आपका फाइनल वैल्यू है और x1 आपका इनिशियल वैल्यू है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसी तरह से जब डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ कि मैंने एक्स का वैल्यू इतना से मतलब डेल्टा एक्स से मतलब x2 माइनस x1 इतना से एक्स का वैल्यू या तो मैंने बढ़ा दिया होगा या फिर मैं घटा दिया घटा सकते हैं हम। मतलब डेल्टा एक्स या तो मैंने बढ़ा दिया या तो मैंने घटा दिया, किसका वैल्यू, एक्स का। तो क्या मैं एक्स का वैल्यू अगर चेंज कर दूंगा, मान लो मैंने बढ़ा दिया तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले मान लो एक्स था, अब मैंने उसको बढ़ा दिया, एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया, तो अब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वैल्यू एक्स था, अब मैं डेल्टा एक्स बढ़ा दिया, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। बात समझे कि नहीं, यानी वाई में कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ। वाई में इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये जो 2x, तो 2x जो है ये इनिशियल वैल्यू ऑफ x था, ये वाला चीज जो है 2 डेल्टा एक्स ये क्या है, डेल्टा वाई है, यानी वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ। बात समझे, कहने का मतलब है जब मैं x को चेंज करूंगा तो y वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या है, हम लोग बोल सकते हैं बच्चा कि x में अगर मैंने डेल्टा x चेंज लाया तो मैं बोलूँगा y में कितना चेंज आया, तो मैं बोल दूंगा डेल्टा y। मान लिया y में इतना चेंज आया, x में अगर इतना चेंज आया बढ़ गया, मान लिया कि y इतना बढ़ गया, डेल्टा y बढ़ गया, और इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 2 डेल्टा x बढ़ गया, अगर डेल्टा x बढ़ने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो कहने का मतलब है कि डेल्टा एक्स बढ़ने से मैंने मान लिया डेल्टा वाई बढ़ गया। तो अगर एक्स में यूनिट बढ़ेगा, यूनिट मतलब वन, वन बढ़ेगा तो वाई में कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो व्हाट इज स्लोप, स्लोप होता है आपका, ये बोल सकते हो चेंज इन वाई। वाई यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए हैं वाई को, तो ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन वाई व्हेन, अच्छा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वाई चेंज तब हुआ जब एक्स में चेंज आया डेल्टा एक्स। जब एक्स में चेंज आएगा, यहाँ से देखो बच्चा यूनिट, तो वाई में चेंज आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज इन वाई जो है, इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम बोल सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं चेंज इन वाई व्हेन यूनिट अमाउंट ऑफ, व्हेन यूनिट अमाउंट ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन एक्स। यानी एक्स में जब यूनिट अमाउंट ऑफ चेंज आएगा, वन चेंज आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू वन बढ़ गया या वन घट गया, तो वाई में जितना वैल्यू बढ़ा होगा या घटा होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। सिंपल, कहने का मतलब है एक्स में जब डेल्टा एक्स चेंज हुआ तो वाई में डेल्टा वाई चेंज हुआ। तो जब एक्स में यूनिट चेंज आएगा तो वाई में कितना चेंज आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंड दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया आपका, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यानी कि ये स्लोप आपको हमेशा बताता है, याद रखो, स्लोप आपको हमेशा बताता है कि वाई के वैल्यू में यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में कितना चेंज आया जब हम एक्स में चेंज लाए, और एक्स में कितना चेंज लाए, यूनिट। इसको लिखने का क्या तरीका है, स्लोप को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये स्लोप को कैसे डिनोट करेंगे, एम से। क्लियर है, तो स्लोप इज डिफाइंड एज एम इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो ये y के वैल्यू को चेंज बताता है कि y मतलब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कितना फास्टली जो है वो चेंज कर रहा है अपना, है ना। जैसे मैं बोलूँ बच्चा कि y का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इक्वल टू कितना दिया है, 3। तो अगर y इक्वल टू 3 दिया है, क्या y x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई x है क्या, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।
इट इज वाई, जो आपका वाई है वो क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एक्स डेल्टा वाई का बात करूं तो डेल्टा वाई क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू वाई इक्वल टू एक फिक्स वाई इक्वल टू थ्री है, मतलब क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, यानी फाइनल वैल्यू भी इसका थ्री होगा और इनिशियल वैल्यू भी थ्री होगा। तो इसमें एक्स को मान लो कि मैंने कुछ भी चेंज लाया, डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स लाया, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई टेक्स प्लेस, थ्री माइनस थ्री जीरो, यानी मैंने अगर एक्स में चेंज लाया मान लो दो या चार या छः, तो वाई में क्या चेंज आएगा, तो वाई तो एक फिक्स वैल्यू है, तो वाई में क्या चेंज आएगा, फाइनल वैल्यू भी वही है, इनिशियल वैल्यू भी वही है, तो जीरो चेंज आया। मतलब हम स्लोप का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई आपका जीरो आ गया बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस है ना कि वाई का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई कि अगर मैं एक्स का वैल्यू चेंज करूंगा तो वाई का वैल्यू चेंज तो नहीं हो रहा है। तो डेल्टा वाई यानी वाई टू माइनस वाई वन यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वाई में चेंज ही नहीं आ रहा है तो स्लोप कहाँ से आएगा, स्लोप तो वाई के चेंज को ही तो बताता है कि वाई कितना फास्टली चेंज हो रहा है। क्लियर है, तो चलो, तो ये हो गया पहली बात, बेसिक मैंने बता दिया, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप का बेसिक क्या आप समझे, एम इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो चलो अभी समझते हैं, और जैसे मान लो बच्चा, ये एक जैसे आप टेंथ क्लास में भी थोड़ा पढ़े होगे ग्राफ राफ, तो मैं ये बस अभी ग्राफ का बेसिक चीज समझा रहा हूँ कि y और x, जो हम ये y एक्सिस पे है, वो उस एक्सिस पे हम लोग रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और x एक्सिस पे हम रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफ एक्चुअल में जो इक्वेशन हमें बताता है ना, जैसे मान लो y इक्वल टू मान लो मैंने कहा 2x, तो अलग अलग x के वैल्यू पे अलग अलग y आएगा। तो ग्राफ सेम चीज हमें बताता है, बट दिस इज द पिक्टोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफ अगर मैं बोलूँ ना कि व्हाट इज ग्राफ, है ना, तो ग्राफ को आप लिख सकते हो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंपल एक लाइन में, इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का ही, जो आपको इक्वेशन बताता है वही चीज आपको ग्राफ बताएगा, बस हम उसी इक्वेशन को बस पिक्टोरियली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। जैसे मान लो कि मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन बनाया, क्या बनाया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस ये आपको पता है ये ऑरिजिन है जीरो कोमा जीरो है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कि मैंने लिखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये लिखा है x1, और ऊपर ये वाला लिखा है आपका y1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x1 कोमा y1। मैं बोलूँ कि इस स्ट्रेट लाइन का सर बताइए स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी m, तो तुम बोलोगे स्लोप तो सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, बाई एक्स होता है, यानी पर यूनिट चेंज इन एक्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, है ना, वाई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई। तो अभी तुम बच्चा सुनो यहाँ पे, अगर x में यहाँ पे पहले मान लो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक बात करें, तो x में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चेंज हुआ, पहले x का वैल्यू जीरो था और अभी x1 हो गया, तो y में चेंज आया x1 माइनस जीरो। अच्छा y में कितना चेंज आया, जब यहाँ से यहाँ तक तुम x में चेंज लाया, तो y में कितना चेंज आया आपका, यहाँ पे y का वैल्यू देखो तो जीरो था, और यहाँ पे y का वैल्यू y1 था, तो क्या आ जाएगा, y1 फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू जीरो था, तो ये कितना लिखेंगे, y1 माइनस जीरो डिवाइड बाई x1 माइनस जीरो। y1 आपका ये है ना, और x1 आपका ये है, क्या ये y1 बाय x1 नहीं आ गया, क्या ये y1 बाय x1, अगर आप ग्राफ को देखो इसको, तो ये टेन थीटा नहीं आ गया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये जो आप देख रहे हो ये एक परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो ये y1 बाई x1 ही तो आ गया। अच्छा, यानी कि अब हम स्लोप को ये भी डिफाइन कर लिए कि स्लोप जो होता है बच्चा वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज द स्लोप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज द स्लोप, है ना। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन का बात करूं, एक स्ट्रेट लाइन का बात करूं, ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन का बात करूं,
तो स्लोप को मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लो। अभी मैं आगे और बात करता हूँ। अगर ये y है और ये x एक्सिस है, मान लो तुम कहीं भी, मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे ये x1 कोमा y1, यहाँ से लिखोगे x2 कोमा y2, मैं बोलूँ इसका स्ट्रेट, इसका बताइए कि क्या होगा स्लोप। तो मुझे पता है कि स्लोप क्या लिखते हो, स्लोप तो वही होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो तो यहाँ से ये क्या है, x1 है, यहाँ से क्या है आपका, ये y1 हो गया, ये ऑरिजिन है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका x2 है और ये आपका क्या है, y2 है। यही है ना कोऑर्डिनेट, इसका x1 कोऑर्डिनेट यहाँ से लेंगे, ये आपका y1 हो गया, यहाँ से ये x2 लेंगे, ये y2 हो गया। अगर आप यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल बना लो बच्चा, ये रहा, ठीक है, और ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना लो। तो पहले समझो कि डेल्टा वाई क्या लिख सकते हो कि फाइनल वैल्यू जो आपका है वो यहाँ पे है, इनिशियल वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है। तो y2 माइनस y1, इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आप बच्चा गौर करो, इस स्ट्रेट लाइन के लिए, तो फाइनल वैल्यू आपका कहाँ है, फाइनल वैल्यू ये y2 है और इनिशियल वैल्यू कहाँ कितना है, y1 है। इस y2 से y1 से y2 चेंज होने में x का वैल्यू कितना चेंज हुआ है, x2 माइनस x1, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। तो जब भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अभी आप देखो बच्चा ये कितना है, यहाँ पे थीटा है, तो y2 माइनस y1 यहाँ से क्या हो गया, ये वाला चीज आपका y2 माइनस y1 हो गया और ये वाला चीज आपका x2 माइनस x1 हो गया। गौर करो, ये x2 माइनस x1 हो गया, ये आपका y2 माइनस y1 हो गया। क्या ये फिर से वही नहीं आ गया, टेन थीटा आया कि नहीं आया, क्या ये टेन थीटा आ गया। तो बात वही घूम फिर के हो गया कि स्लोप जो है आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो अभी के अकॉर्डिंग, और टेन थीटा भी लिख सकते हो। आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आप स्लोप लिख रहे हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एंड दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, ये थीटा के बारे में आप यहाँ पे लिख लो कि ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, इस केस में आप बोल सकते हो थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, इन ऐसे लिख लो, इन, एक सेकेंड, इन एंटी क्लॉकवाइज ACW, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कहने मतलब है जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है और इसका स्लोप बताओ, इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप बताओ, तो तुम तुरंत यहाँ पे एक ऑरिजिन मान लेना इस स्ट्रेट लाइन पे, और राइट साइड में एक खींच देना, ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसी के साथ एंटी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है तुमको, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का विपरीत दिशा कौन सा है, ये है। ये जो स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वो एंगल आपको यहाँ पे लेना है। तो आपका स्लोप क्या हो गया बच्चा, टेन थीटा। लिखो इसको, फिर आगे और भी देखते हैं अच्छा अच्छा चीज। जैसे नेक्स्ट देखो, मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि ये एक y है और ये है आपका x एक्सिस, तो यहां से, है ना, ये एंगल मान लो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री एंगल है। कहोगे हाँ सर सही बात है, अब क्या करें। अब देखो, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर बात करो बच्चा, तो आप स्लोप के वैल्यू क्या लिखोगे, m इक्वल टू, सर हमें पता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, एंड फॉर द स्ट्रेट लाइन, फॉर द स्ट्रेट लाइन वी नो दैट कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हो बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ही बनाया है 45 डिग्री, तो हम डायरेक्ट टेन 45 रख देंगे, है ना, एंड दैट इज टेन 45 कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्लोप इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 हो गया।
दैट मीन्स कि यू कैन से दैट कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो आ गया 1 आ गया। कितना आ गया? 1। बात समझे? तो यानी कि स्लोप का वैल्यू आ गया हमें, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो मुझे अगर कहीं भी बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे मान लो कि बोला जाए कि बताइए सर कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये एंगल जो है यहाँ पे देखो, यहाँ फिर क्या करेंगे, ऑरिजिन बनाएंगे, और ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है सर, यहाँ से ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, तो स्लोप हमें एम से डिनोट करते हैं। हमें अगर एंगल पता हो तो डायरेक्ट हम स्लोप लिखेंगे tan 60, दैट इज √3। खत्म। अब मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ऐसा, ऐसा है स्ट्रेट लाइन, ऐसा है, ऐसा। तो तुमको मैंने क्या कहा कि जो नीचे लोअर साइड है यहाँ पे, उसको हमेशा क्या मान लो, ऑरिजिन मान लो। नीचे साइड में क्या मान लो, ऑरिजिन, मतलब इस जगह पे ऑरिजिन मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे साइड में ऑरिजिन मान लिए, फिर एक ऐसे करके राइट साइड में जो है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ देखो तो एंगल आपका कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज में तो ये हुआ। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये एंगल लेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल लिया जाएगा आपको इस स्ट्रेट लाइन के लिए, टेन थीटा के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए और देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये एंगल आपका क्वेश्चन में गिवन था, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ और ए, तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इसका। तो तुम कहोगे सर ये जैसे स्ट्रेट लाइन है बच्चा, ये है ना, तो तुम क्या कहोगे, सर हम यहाँ पे ये ऑरिजिन मान लिए, ठीक, बोला हाँ। ऑरिजिन का राइट साइड में हम बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बोला हाँ। अब इस यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, तो हमें तो ये एंगल चाहिए, ये तो लोब के लिए ये एंगल दिया है कि तुम ताकि ये एंगल ले लो। तुम्हें लोभ में पढ़ना नहीं है, ये माया है, माया में नहीं पढ़ना है बच्चा। तो स्लोप इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, हमें तो सर ये एंगल लेना सिखाया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो कौन सा एंगल लेंगे, टेन थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल देखो तो ये 180 डिग्री है। तो क्या हम थीटा के जगह पे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका वीक है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इस तरह का वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो तो टेन जो है 180 डिग्री माइनस थीटा जब होता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया। ये एंगल नहीं लेकर के हम ये एंगल लेंगे। ठीक है, स्लोप में हमेशा हम एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे अब हमें कुछ भी बोले, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, हमसे ये एंगल दिया हुआ है, मान लो 37 डिग्री दिया हुआ है, बोला बताओ इसका स्लोप क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है दिया हुआ, तो हम क्या करें, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, बोला हाँ। तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन में ये 37 दिया है, तो मैंने क्या कहा था, पूरे स्ट्रेट लाइन में आपको नीचे में ऑरिजिन मान लेना है। आपको कहीं कोई मतलब नहीं है, कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो उसके सबसे नीचे चल जाओ, है ना, नीचे चल जाओ और वहाँ पे ऑरिजिन मान लो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे ऑरिजिन मान लेंगे। नीचे ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है, नीचे ये वाला पॉइंट हुआ, ये तो ऊपर हो गया ना, अप वाला हो गया, हमें तो नीचे वाला बोला गया सर ने, ये ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ऑरिजिन ले रहे हैं वहाँ पे एक हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लेंगे। हमें क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। तो हमें तो सर ने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाओ, घूम गया। क्या ये एंगल, क्या ये 37 अल्टरनेट एंगल है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल है, बोला हाँ। ये 37 तो ये एंगल भी 37, ये तो डायरेक्ट आ गया सर। स्लोप इक्वल टू हम इसके लिए क्या लिखेंगे, tan 37। खत्म। देखो दिया था ये, तो तुम लुभा रहा है, ये सब देख करके एंगल तुमको कह रहा है कि तुम भटको, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें बार बार क्या करना है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन था
उस स्ट्रेट लाइन के आप सबसे नीचे पॉइंट पे चल जाओ। ये स्ट्रेट लाइन है, सबसे नीचे पॉइंट पे चल जाओ। ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया, नीचे पॉइंट पे ऑरिजिन ले लो। तो तुमको हमेशा नीचे ऑरिजिन ले लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ले लेना है अपने मन से, और उसको एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाना है। बात समझे? और आपको टेन थीटा ले लेना है। ठीक है, चलिए अब कुछ बात हम कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा, अगर ये यहाँ पे आप बात करो, अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, ये थीटा जैसे आपको पता चल जाए, जो टेन थीटा में थीटा है वो अगर 90 डिग्री से छोटा है, जैसे इस केस में 90 से क्या है, ये छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका टेन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है। तो जब भी थीटा 90 से छोटा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा ही यहाँ पे क्या है, स्लोप है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखो। ठीक, दूसरा बात, अगर मैं बोलूँ ये स्ट्रेट लाइन है सर, अब क्या बताएं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो नीचे ऑरिजिन मान लेना है सर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा लेना है। क्या ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है? हाँ, इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निगेटिव, या फिर स्लोप निगेटिव? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ देखो, इसको मैं इधर वाई मान लेता हूँ इसी इसी स्ट्रेट लाइन के लिए, और इधर मान लिया एक्स। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्लोप स्लोप जब भी आपका निगेटिव आ गया, दैट मीन स्लोप निगेटिव, मतलब ये होता है कि एक्स का वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू घट रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव आ गया, कहने का मतलब है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इंक्रीज करने से, दिस इंप्लाइज दैट वाई इंक्रीज करेगा, वाई इंक्रीज करेगा। और अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निगेटिव आ गया आपका, तो आप ये समझो कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज करने से दिस इंप्लाइज दैट वाई का वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब एक्स के बढ़ने से वाई घटेगा, या फिर एक्स के घटने से वाई बढ़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए, तो स्लोप पहचान लेंगे कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। ऐसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है ना, आपको पूछा बताइए कि इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप है डेल्टा बाय डेल्टा एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस ये जानना है हमको। तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाला पॉइंट लेना है और यहाँ से ऑरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खींच लेना है। ये एंगल 37 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 37 हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये टेन 37, क्या ये 90 डिग्री से छोटा है, क्या ये थीटा लेना है हमें, और ये थीटा 90 से छोटा है, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। खुश हो जाओ, क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, अब एक चीज और समझो, अब इधर ध्यान दो बच्चा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ y और ये x, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मैंने हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मान लो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल तो भैया थीटा है, तो क्या ये पूरा स्ट्रेट लाइन के लिए क्या स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है, मतलब ये जीरो से लेकर के मैं यहाँ मान लिया x1, मतलब जब हम मैं जीरो से लेकर के x1 यानी जब मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो क्या स्लोप जो है, स्लोप यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी यूनिट चेंज जब मैं x में ला रहा हूँ तो y में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, क्या वही स्लोप है? हाँ, तो क्या स्लोप का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है, वो आपको बताना है, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है फॉर द स्ट्रेट लाइन, फॉर द स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे आप, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। तो क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि फॉर द स्ट्रेट लाइन मैंने डिराइव किया कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सर टेन थीटा होता है, तो क्या ये पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए क्या थीटा फिक्स है ना, चाहे मैं इस पॉइंट का बात करूं, चाहे मैं इस पॉइंट का बात करूं, चाहे इस पॉइंट का बात करूं, तो थीटा ये बदलाव थोड़ी हो रहा है, थीटा तो पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा क्या है, फिक्स है ना। ये अगर मैं 30 डिग्री बोल रहा हूँ तो ये बढ़ गया थोड़ी, ये भी तो 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, क्लियर है। तो एंगल तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स है।
अगर थीटा बच्चा फिक्स है तो टेन थीटा भी फिक्स होगा, तो स्लोप भी फिक्स होगा। दैट मीन्स फॉर द स्ट्रेट लाइन यू कैन से दैट फॉर द स्ट्रेट लाइन, आप यहां से लिख सकते हो फॉर द स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप होगा आपका, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, पॉजिटिव नहीं, स्लोप जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बोलेगा कि आप कैपेबल हो कि स्लोप निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ ये कोऑर्डिनेट दे दिया 1,2 4,6, मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो स्लोप तुम लिखोगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वाई में कितना चेंज आया है 6-2, एक्स में कितना चेंज आया है 4-1, तो ये 6-2 हो गया 4, 4-1 3, तो 4/3 स्लोप हो गया। आपको स्लोप पूछा गया था ना, तो स्लोप आ गया। क्लियर है, तो यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया 4/3। तो हमें कोऑर्डिनेट अगर दे करके पूछे तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, हमें एंगल दे के पूछे तो टेन थीटा। तो क्या आप स्लोप निकालने के लिए आप कैपेबल हो गए? तो स्ट्रेट लाइन में यही दो चीज आता पूछेगा आपसे। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पॉजिटिव। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव है, इसे आप क्या समझते हो? पॉजिटिव स्लोप मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? दूसरी बात, अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निगेटिव आ गया तो इसे क्या समझ रहे हो? इसे समझना है कि एक्स का वैल्यू घटने से वाई वैल्यू, एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई वैल्यू घटेगा। ठीक है, उल्टा होगा, निगेटिव में आ गया ना इसीलिए। और अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू जीरो जीरो हो गया, मान लो, ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा हो गया, मान लो ये y है, ये x है, ऐसा आ गया। अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाता जाऊं, क्या y का वैल्यू फिक्स आ गया? y अगर कांस्टेंट आ गया वैल्यू, मतलब x का वैल्यू तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो ये 2 है, 3 है, 4 चेंज किया, लेकिन y का वैल्यू तो हमें एक ही मिल रहा है जो यहाँ पे है, मान लो ये 6 है, तो 6 ही मिल रहा है हमको, तो y में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो डेल्टा y कितना हो गया? जीरो। डेल्टा y कितना आ गया? जीरो। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x यानी कि स्लोप जीरो, यानी कि डेल्टा y जीरो हो गया, मतलब y में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स जब भी स्लोप जीरो हो, इससे क्या समझते हो? यानी y में कोई चेंज नहीं आया है। चलिए, अभी हम अगर बात करें, स्ट्रेट लाइन का हो गया, स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक बात कर लेता हूँ पहले। जैसे मान लो ये y है, फिर कर्व पे आता हूँ, कर्व पे ही आऊँगा ना, y एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कि ये स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलूँ ये a है, ये b है, a और b में किसका स्लोप ज़्यादा है? किसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब किस ए और बी में किसका वाई का वैल्यू मतलब किस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जैसे मान लो ये जीरो है, तो देख के भी तुम बोल सकते हो सर ये जीरो है। मान लो कि मैंने यहाँ x1 पे गया, x1 पे b का देख रहा हूँ, तो b का y कोऑर्डिनेट ये रहा, उसी x1 पे a का y कोऑर्डिनेट ये हो गया। मतलब अगर ये y2 है बच्चा, तो ये y1 ही है, तो x1 ये 0,0 है, तो x में कितना बदलाव आया? 0 से x1, तो डिवाइड ये हो गया x1 माइनस जीरो। और b के लिए ये कितना चेंज हुआ? 0 से y1, यानी y1 चेंज हुआ, तो y1 बाय x1। a के लिए कितना हो गया? y2 बाय x1 हो गया, यहाँ भी तो x1 ही लिया है ना इसके लिए भी, तो इसमें तो y2 ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा चेंज आया, y किसमें चेंज आया? y में, दिख भी रहा है। इतना करने के बजाय हम अब डायरेक्ट देख लेंगे, सर आपको स्लोप देखना है, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स देखना है, यानी कि किसमें ज़्यादा वाई का वैल्यू किसमें ज़्यादा इंक्रीज किया है ये देखना है। बोला हाँ, इसको देखने के लिए इतना क्या करना सर, आपको पता, हमें पता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू फॉर द स्ट्रेट लाइन टेन थीटा लिखते हैं। बोला हाँ, तो इधर से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, दिस इज थीटा वन, और ये क्या लिखेंगे? थीटा टू। किसका एंगल ज़्यादा है? तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन दिख रहा है। आपको पता है कि टेन जीरो, आपको पता है टेन जीरो डिग्री जीरो होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाता है।
तो इसका एंगल ज़्यादा है थीटा टू, और दूसरे का थीटा वन से थीटा टू ज़्यादा है, तो टेन थीटा टू भी ग्रेटर होगा टेन थीटा वन से। और टेन थीटा टू क्या है, बी का स्लोप है, तो यानी कि ए का स्लोप है, ए का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्लोप ज़्यादा होगा ग्रेटर देन बी के स्लोप से, यानी एम ऑफ बी इक्वल टू एम ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी ग्रेटर, डायरेक्ट एंगल से हम चेक कर लेंगे। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा यानी वाई का वैल्यू ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, दिख भी रहा है, ठीक है। एक तो हम टेन थीटा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं, सर एक चीज़ बताओ, ये वाई एक्स एक इधर है और एक इधर है, ये तो समझ में आ गया कि एंगल जिसका ज़्यादा होगा वही उसी का स्लोप ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, है ना, उसका स्लोप जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्लियर है। क्योंकि उसमें वाई का ये ज़्यादा ही इस तरह से, अगर मान लो ये इधर है इधर है, ये अगर जितना ज़्यादा ये ऊपर उठा रहेगा तो वाई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है इस केस में, तो उसका स्लोप भी कहेंगे हम लोग ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो हम तो कर्व के बारे में अब बात करें थोड़ा। देखो बच्चा, इधर ये वाई है, ये क्या है, एक्स है, तो मैं हमें ये भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और ये एंगल थीटा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि इस पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगा यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा, वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, फिक्स है। लेकिन जब मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, इस तरह का मान लो एक कर्व ड्रॉ किया इस तरह से, तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है। x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू बढ़ रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ स्लोप का, इसी कर्व पे बात क्या कर रहा हूँ, स्लोप का। स्लोप का क्या हो रहा है सर, स्लोप का क्या हो रहा है, तुम गौर करो। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसे स्टार्ट किया, फिर आगे जाके थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा जाके इधर हो गया, फिर जाके इधर हो गया, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा नहीं हो रहा है। देखो तो पहले स्टार्ट ऐसे किया, आगे जैसे बढ़े थोड़ा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। क्या ये इधर से एंगल जो थीटा है, मतलब इधर से, क्या ये एंगल वाई एक्सिस के तरफ हम इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं, इधर नहीं इंक्लाइंड हो रहे हैं। पहले स्टार्ट किए थे हम इधर से, फिर इधर, फिर इधर, तो वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। तो वो इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है इस पूरे कर्व में, क्योंकि थीटा ही चेंज हो रहा है। पहले स्टार्ट ऐसे हुआ, फिर जैसे आगे बढ़े ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये वाई एक्सिस की तरफ हम इंक्लाइंड हो रहे हैं, मतलब एंगल बार बार चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट पहली बात नहीं है, क्योंकि एंगल ही चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई कर्व हो, जब भी बच्चा कोई भी कर्व हो, जब भी बच्चा कोई कर्व हो और आपको लिखना है, मान लो कि स्लोप क्या होगा, तो सबसे पहले आप वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे इसे जस्ट ऊपर चले जाएंगे ना, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ऐसे था, आगे बढ़ गए तो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो गया, तो चेंज हो गया ना। तो स्लोप दोनों सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि स्लोप तो टेन थीटा होता है। तो स्ट्रेट लाइन पहले ऐसे था, बाद में ऐसा हो गया, तो इसके लिए थीटा ये हो गया, जबकि इसके लिए थीटा ये हो गया, तो चेंज हो गया ना थीटा। जब थीटा ही चेंज हो गया तो स्लोप भी चेंज हो गया। स्लोप चेंज हो गया मतलब ए, और यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट बी लेता हूँ, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो आएगा, यानी बी पे जो चेंज आएगा और जो ए पे चेंज आएगा वो अलग अलग आएगा, यानी स्लोप अलग अलग आएगा। तो इसलिए जब हमें एक कर्व पे लिखा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, कर्व पे क्या होगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा पूरे स्लोप पे कर्व क्या होगा, मुझे स्लोप के किसी एक पॉइंट पर पूछा जाएगा कि स्लोप क्या होगा। जैसे हमें इस पॉइंट पे पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है यहाँ पे, मतलब टेंजेंट इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हम देखना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन किस तरह से जा रहा है ना। तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए टेंजेंट, है ना, drawn at that point where we
want to calculate slope, जहाँ पे हमें स्लोप देखना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर वही करेंगे जैसे स्ट्रेट लाइन करते थे ना, वही करेंगे। मतलब नीचे वाले पार्ट को फिर क्या मान लेंगे बच्चा, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हो ना वहीं पे तुम हालांकि ऑरिजिन मान सकते हो, जहाँ पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए उसको ऑरिजिन मान लो। फिर वही बात, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये टेंजेंट जो एंगल बना है एंटी क्लॉकवाइज में वही स्लोप कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एट दिस पॉइंट दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब भी हमें एक कर्व के लिए लिखना होगा तो हम किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें देखेंगे कि वो एंगल जो है कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंड दैट एंगल इज जो है वो स्लोप कहलाएगा, मतलब टेन थीटा इज स्लोप। क्लियर है? अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए सर, ये आपका x है, ये आपका y है, ये जैसे जैसे इस तरह से जा रहा है तो क्या यहाँ पे इस जगह पे टेंजेंट ऐसा था, इस जगह पे टेंजेंट ऐसा था, इस जगह पे टेंजेंट ऐसा था, तो यहाँ पे देखो ये एंगल ये है जबकि ये एंगल ये है, तो एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में x का वैल्यू बढ़ाने पे एंगल जो आप देख रहे हो टेंजेंट जो बना रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट आपका टेन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपका स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। ये रेट जो है चेंज होने का, वाई का वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से मान लो ये 2 मीटर यहाँ पे लो, कहने का मतलब ये है अगर आप 2 मीटर इस जगह पे लो और फिर कहीं यहाँ पे 2 मीटर, फिर एक्स में 2 मीटर का चेंज लाओ और यहाँ 2 मीटर का चेंज लाओ और फिर 2 मीटर यहाँ चेंज लाओ, तो यहाँ पे इस जगह पे वाई का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा रेदर देन यहाँ पे। बात समझे? क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए स्लोप का इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी वाई का वैल्यू बढ़, मतलब डेल्टा वाई में जो चेंज आएगा, मतलब वाई में जो चेंज आएगा वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज आएगा, यहाँ पे कम चेंज आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है? अगर मैं बोलूँ ये वाई है, ये एक्स है, ग्राफ आपका ऐसा है, इस पॉइंट पे बोलूँ, इस पॉइंट पे बताइए स्लोप क्या होगा, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे टेंजेंट मतलब टच करते हुए जाएगा, है ना? तो एक टच करते हुए इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचना होगा कि वो एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। तो हमें इस पॉइंट पे पूछा गया है, बना दिया। फिर इसको ऑरिजिन ले लेंगे, क्या यही एक्स एक्सिस नहीं हो गया, यही स्ट्रेट लाइन है और यही एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया, 0, क्योंकि वही टेंजेंट है, जो एक्स एक्सिस है वही टेंजेंट है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया, टेन जीरो, तो स्लोप कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो टेन जीरो हो गया, तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 0। स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 0, दैट मीन्स इस पॉइंट पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी कि कोई भी इंक्रीमेंट वहाँ पे वाई का नहीं हो रहा है, ऑब्वियस नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाओ आगे, वाई में वहीं पे तुम भटक रहे हो, तो वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर। क्लियर है? तो मैं जब भी किसी कर्व पे बात करूंगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए कर्व, तो हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जो ऑरिजिन उसको मान लेंगे, टेंजेंट जहाँ पे होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो टेंजेंट जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा टेन थीटा लेंगे, दैट इज स्लोप। सिंपल। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन, पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला एंड व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन से हमें कैसे डील करना है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपको स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।